अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा, आज हम क्लास नाइन्थ इसके मैथ्स की हम एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करने लगे हैं। ठीक है, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 इसको हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें कहा गया है रैशनलाइज द फॉलोइंग। ठीक है, क्या कहा जा रहा है? रैशनलाइज करने के लिए कहा जा रहा है। रैशनलाइज क्या होता है इसको समझते हैं। रैशनलाइज के लिए मैं पहले एक क्वेश्चन लिख लूँ ताकि मैं समझा सकूँ कि क्या करना है। 13 डिवाइडेड बाय 4 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3। ठीक है, ये जो रेडिकल साइन है नीचे डिनोमिनेटर में, इससे हमने ख़त्म करना है और डिनोमिनेटर से रेडिकल साइन ख़त्म होकर ऊपर आ जाए या फिर हो ही नहीं, डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए। ये देखते हैं सोल्यूशन में क्या करना होगा। मैं क्वेश्चन दोबारा से उतार लेती हूँ। 13 डिवाइडेड बाई 4 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3। अब करना क्या है? ये जो 4 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 है डिनोमिनेटर में, इसी को रैशनलाइज करना है, यहाँ से ख़त्म करना है। तो ये होता क्या है? तो इसमें अब होता ये है कि डिनोमिनेटर में जो है दो टर्म्स हैं, 4 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3, इसका कॉन्जुगेट यानी कि 4 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3, इसको मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे। 4 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 होगा तो उसका कंजुगेट 4 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 होगा, और अगर 4 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 होगा तो उसका कंजुगेट 4 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 होगा। यही कंजुगेट जो है यहाँ पर हमने मल्टीप्लाई या और मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है, दोनों करने हैं। ठीक है, कोई ऑपरेशन अगर हम करते हैं तो उसका काउंटर ऑपरेशन भी वो भी साथ ही करना होता है। क्या मतलब है कि अगर हमें 3 मल्टीप्लाई करना है तो हम 3 डिवाइड भी करेंगे, दोनों ऑपरेशन हमने करने हैं, काउंटर ऑपरेशन भी साथ करेंगे। ये कब ऐसा करना होता है? जब हमें खुद से कोई एलिमेंट क्वेश्चन में लेकर आना है। फॉर एग्जांपल हमें 3 चाहिए, प्लस 3 चाहिए, तो हमें माइनस 3 भी साथ लेना पड़ेगा क्योंकि हमने खुद से कोई एलिमेंट ऐड कर दिया है, तो उसका काउंटर ऑपरेशन भी हमें करना होगा, ताकि क्या हो कि जब हम उसे कैंसिल करें, जैसे कि ये देखिए 3 और 3 है, ये कैंसिल करें तो क्या मिलेगा हमें? 1 मिलेगा। ठीक है, 3 1 3। तो क्या होगा क्वेश्चन के साथ? अगर हम 1 मल्टीप्लाई करें तो क्वेश्चन पर बिल्कुल कोई असर भी नहीं पड़ेगा। इसी तरह क्वेश्चन के साथ अगर हम 3 ऐड करते हैं और सब्ट्रैक्ट भी करते हैं तो ये कैंसिल होकर 0 होगा। 0 किसी भी नंबर से ऐड हो रहा हो तो उस क्वेश्चन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सिर्फ क्या फ़र्क पड़ता है, किया क्यों है हमने? जब कोई फ़र्क नहीं पड़ता तो ऑपरेशन और उसका काउंटर ऑपरेशन क्यों किया है? वो इसलिए कि सिर्फ क्वेश्चन की शक्ल बदल सके, एक नई शक्ल आ सके, और वो नई शक्ल ही हमें क्वेश्चन सॉल्व करने में मदद देती है। अब देखते हैं हम यहाँ पर 4 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 और 4 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3, ये जो कॉन्जुगेट है, ये हमने मल्टीप्लाई भी कर लिया और डिवाइड भी कर लिया। अब क्या होगा? 13 मल्टीप्लाई होगा 4 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 से, और इसे मैं ब्रैकेट में लिख रही हूँ। ब्रैकेट में लिखने की क्या वजह है? ये जो लाइन है, ठीक है, ये लाइन जोड़े रखती है नंबर्स को, टर्म्स को, इन दोनों को एक ही नंबर बनाया हुआ है, तो ये ब्रैकेट भी वही काम करती है। इसलिए मैंने इस 13 को ब्रैकेट के साथ लगा लिया 4 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 के साथ। ठीक है, डिनोमिनेटर में क्या होगा? वही बात है कि एक लाइन के नीचे है 4 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3, उसे मैं ब्रैकेट में लिख लूँ क्योंकि वो एक लाइन की वजह से जुड़े हुए हैं, और ब्रैकेट भी वही काम करती है कि उनको जोड़े रखती है। और दूसरी लाइन के नीचे है 4 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3, वो भी ब्रैकेट फॉर्म में लिख लिया। ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे थे, तो ये दो ब्रैकेट्स अब हमें यहाँ डिनोमिनेटर में मिल गई। यहाँ पर अब एक फार्मूला यूज़ होगा, और वो फार्मूला मैं यहाँ पर आपको साइड पे लिख के दिखाती हूँ कि क्या है वो फार्मूला। ए प्लस बी हो एक ब्रैकेट में, और वही दोनों क्वांटिटीज़ यानी वही ए वही बी ब्रैकेट में मल्टीप्लाई हो रहे हों कुछ इस तरह से कि एक बार है ए प्लस बी और दूसरी ब्रैकेट में है हमारे पास ए ए माइनस बी, वही दोनों क्वांटिटीज़ यानी कि ए और बी पहले प्लस हो रहे हैं और फिर माइनस हो रहे हैं, तो वो इक्वल होंगे ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। ये फार्मूला याद रखिए
कि वही दोनों क्वांटिटीज़ यानी कि ए और बी पहले ऐड हो रहे हैं और फिर वही ए और बी दूसरी ब्रैकेट में माइनस हो रहे हैं और ये दोनों ब्रैकेट्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो यही दोनों ए और बी जो हैं वो किसके इक्वल हो जाएंगे? ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। इस फार्मूले को कहते हैं डिफरेंस डिफरेंस बिटवीन टू स्क्वायर्स। ठीक है, ये नाम आपने याद रखना है, डिफरेंस बिटवीन टू स्क्वायर्स का फार्मूला। इसे हमने बार बार यूज़ करना है, आगे आपकी एक्सरसाइज में बार बार ये यूज़ होंगे। ठीक है, अब होता क्या है इसमें, मैं एक बार फिर बता दूं कि a प्लस बी ए माइनस बी दो ब्रैकेट्स में हो तो वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल होता है। ठीक है, एक बार ए प्लस में हो एक बार माइनस में हो तो वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पड़ा है तो ए प्लस बी और ए माइनस बी यूज़ कर लेंगे, और अगर ए प्लस बी और ए माइनस बी है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि फार्मूले की एक साइड हो तो दूसरी साइड हम यूज़ कर सकते हैं। और अब यहाँ क्वेश्चन में बिल्कुल क्लियर हमें नज़र आ रहा है कि कहाँ यूज़ होगा, यहाँ डिनोमिनेटर में। ठीक है, कि एक बार ए प्लस बी है एक बार ए माइनस बी है, यानी कि 4 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 है और 4 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 है, तो क्या होगा? ए स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर, और बी क्या है? बी का स्क्वायर यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर। ए हमारा 4 था, बी हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 3 था, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला डिनोमिनेटर में हमने यूज़ कर लिया, न्यूमरेटर को वैसे लिख लें 4 का स्क्वायर 16। और अब यहाँ पर रेडिकल का एक लॉ यूज़ होगा, वो मैं यहाँ पर साइड पर ये लॉ भी आपको बता दूँ कि रेडिकल्स का साइन हो, फॉर एग्जांपल कोई एक्स नंबर है, रेडिकल का साइन है, ठीक है, और उसकी अगर स्क्वेयरिंग करेंगे तो स्क्वेयर और स्क्वेयर रूट कैंसिल हो जाएंगे। अगर स्क्वेयरिंग किसी तरह से क्वेश्चन में आ जाती है तो स्क्वेयर स्क्वेयर रूट एक दूसरे को कैंसिल करते हैं। क्यों? स्क्वेयर रूट दरअसल क्या होता है, स्क्वेयर रूट की वैल्यू पावर में चली जाती है, पावर में 1/2 के इक्वल है। स्क्वेयर रूट की वैल्यू पावर में 1/2 के इक्वल है। अगर इस तरफ स्क्वेयर हो तो यहाँ भी स्क्वेयर हो जाएगा। स्क्वेयरिंग बोथ साइड अगर हम करें तो ये देखिए कि यहाँ पर क्या मिल रहा है हमें, 1/2 और 2, एक ही बेस पर 1/2 और 2 दो पावर्स हैं, यानी कि ये दोनों पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही है। 1/2 और 2, 2 और 1 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या मिलेगा? एक्स पावर 1, एक्स पावर 1 का मतलब एक्स। तो यही चीज़ कि स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है और सिंपल अंदर का नंबर आ जाता है, ये अप्लाई हो रहा है हमारा यहाँ पर डिनोमिनेटर में। बिल्कुल क्लियर ये यूज़ होता हुआ नज़र आ रहा है। स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल, 3 रह गया, न्यूमरेटर में 13 माइनस 4, सॉरी 13 इंटू 4 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3, 16 माइनस 3 13 था, और 13 और 13 दोनों कैंसिल हो गए, क्या रह गया हमारे पास? 4 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3। डिनोमिनेटर में कहीं रेडिकल साइन नहीं है, आंसर आ गया, डिनोमिनेटर में 1 है और रेडिकल साइन कहाँ है? न्यूमरेटर में है। तो ये हमारा सोल्यूशन। दोबारा से इस सारे को प्रोसेस को देख लेते हैं कि हमने कंजुगेट को मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, न्यूमरेटर में जो कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है वो ले लेंगे, डिनोमिनेटर में जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो ले लेंगे, और डिनोमिनेटर में फार्मूला अप्लाई हो रहा है डिफरेंस बिटवीन टू स्क्वेयर्स वाला, उससे हमें 16 माइनस 3 13 मिल रहा है, और 13 13 कैंसिल होकर रेडिकल साइन डिनोमिनेटर से ख़त्म हो गया, रेडिकल साइन न्यूमरेटर में रह गया। ये हमारा आंसर फर्स्ट पार्ट का। ठीक है, सेकंड पार्ट को देखते हैं, रेशनलाइज द फॉलोइंग, और इसका सेकंड पार्ट हमें दिया गया है स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3। ठीक है, अब इसमें डिनोमिनेटर में हमारे पास कोई दो टर्म्स नहीं है जिनको हम कंजुगेट मल्टीप्लाई डिवाइड करें, तो फिर क्या मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है, किस तरह से हमने इसकी फॉर्म बनानी है। सोल्यूशन देखते हैं, क्वेश्चन उतार लेते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3। इसमें हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 3 और स्क्वायर रूट ऑफ 3 को ही डिवाइड कर लेते हैं। इससे अब हमें क्या मिलेगा देखते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, उसी तरह ब्रैकेट लगा ली है स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 से। ठीक है, और डिनोमिनेटर में क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 3 मल्टीप्लाई हो रहा है स्क्वायर रूट ऑफ 3 से ही, दोनों को ब्रैकेट में
क्यों ब्रैकेट ले लेते हैं ये मैं पिछले क्वेश्चन में बता चुकी हूँ, पिछले पार्ट में कि एक लाइन के नीचे हैं तो एक लाइन के नीचे होने का मतलब एक ही ब्रैकेट होना। अच्छा, ए इंटू ए, इससे हम जानते हैं ये हमारा इंडिसेस का रूल है, यानी पावर्स का रूल है कि सेम बेस हो तो पावर ऐड हो जाती है। जैसे कि ए स्क्वायर हो, मल्टीप्लाई हो रहा हो ए थ्री से, तो ये टू और थ्री मल्टीप्लाई नहीं होंगे, टू थ्री ज़ार सिक्स नहीं होगा, ऐड होंगे, पावर्स ऐड होंगी, टू और थ्री फाइव हो जाएगा। बेस मल्टीप्लाई हो रही हो, सेम बेस मल्टीप्लाई हो रही हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं और बेस एक ही बार लिखी जाती है। ये अप्लाई हो रहा है डिनोमिनेटर में, देखिए कैसे बिल्कुल क्लियर हमें नजर आ रहा है। स्क्वायर रूट ऑफ थ्री दोनों की पावर वन वन है, वो ऐड हो जाएगी। स्क्वायर रूट ऑफ थ्री और स्क्वायर रूट ऑफ थ्री मल्टीप्लाई हो रहे हैं, यानी कि ए इंटू ए की तरह से हम न्यूमरेटर को एज इट इज़ स्क्वायर रूट ऑफ थ्री इंटू स्क्वायर रूट ऑफ टू प्लस स्क्वायर रूट ऑफ फाइव, और डिनोमिनेटर में क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ थ्री, इन दोनों की पावर्स ऐड हो जाएगी, वन और वन टू। अब यहाँ पर एक और रूल यूज़ होगा, रेडिकल का रूल। वो क्या है रेडिकल का रूल, कि अगर स्क्वायर रूट हो और उस पर स्क्वायर आ जाए तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट एक दूसरे को कैंसिल करते हैं, या स्क्वायर हो और उस पर स्क्वायर रूट आ जाए तो स्क्वायर स्क्वायर रूट एक दूसरे को कैंसिल करते हैं। इसका रीज़न फर्स्ट पार्ट में मैं बता चुकी हूँ। क्या रह जाएगा अंदर, वो ये जो भी नंबर है वो रह जाएगा पावर वन के साथ। ये अप्लाई हो रहा है डिनोमिनेटर में, यहाँ पर रेडिकल का ये लॉ डिनोमिनेटर में अप्लाई हो रहा है। न्यूमरेटर को एज इट इज़ लिख लेते हैं, जैसे है वैसे ही, और डिनोमिनेटर में स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल, सिंपल थ्री रह जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ थ्री अंदर ब्रैकेट में स्क्वायर रूट ऑफ टू से भी मल्टीप्लाई होगा और स्क्वायर रूट ऑफ फाइव से भी मल्टीप्लाई होगा। ब्रैकेट का एक रूल है कि ब्रैकेट से बाहर अगर कुछ मल्टीप्लाई हो रहा हो तो अंदर सबसे मल्टीप्लाई होता है, हर नंबर से। तो यहाँ क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ थ्री स्क्वायर रूट ऑफ टू से भी मल्टीप्लाई होगा, प्लस स्क्वायर रूट ऑफ थ्री स्क्वायर रूट ऑफ फाइव से भी मल्टीप्लाई होगा, डिनोमिनेटर में थ्री। यहाँ पर रेडिकल का एक और लॉ जो है वो अब हम यहाँ पर इसको डिस्कस करते हैं। देखिए कैसे, कि स्क्वायर रूट ऑफ थ्री और स्क्वायर रूट ऑफ टू ये सेम रेडिकल साइन में अगर इस तरह से मल्टीप्लाई हो रहे हो तो एक ही साइन के अंदर इन्हें लिया जा सकता है, दोनों अंदर मल्टीप्लाई हो रहे होंगे। ठीक है, एक ही साइन के अंदर दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अगर इस तरह से बाहर अलग अलग मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो एक रेडिकल साइन ले ले और दोनों को अंदर मल्टीप्लाई कर ले। ये प्लस में ऐसा नहीं है, ये सिर्फ मल्टीप्लिकेशन में ऐसा रेडिकल का लॉ है। ठीक है, तो यहाँ पर देखें यही लॉ अप्लाई हो रहा है। क्या करना है हमने, स्क्वायर रूट ऑफ थ्री और स्क्वायर रूट ऑफ टू एक रेडिकल साइन में ले लिया, इसी तरह स्क्वायर रूट ऑफ थ्री और स्क्वायर रूट ऑफ फाइव एक रेडिकल साइन में ले सकते हैं। डिनोमिनेटर में थ्री है, अब एक रेडिकल साइन में थ्री और टू मल्टीप्लाई हो रहे हैं, सिंपल इसका आंसर ले लेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ सिक्स हो जाएगा और यहाँ पर स्क्वायर रूट ऑफ 15 हो जाएगा। डिनोमिनेटर में थ्री, बस यही आंसर है, रेडिकल साइन डिनोमिनेटर से हट चुका।